गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा वीडियो नंबर 35 और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 10 जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस कर रहे थे और आज हम देखेंगे द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। गाइस, अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों ने आपने कॉमर्स वाले बच्चों ने तो मोस्टली ये जो स्टॉक एक्सचेंज नाम है ये सुना तो है, राइट। हमने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना हुआ है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज होता है, एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। थोड़ा थोड़ा पता भी है कि हाँ स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की डीलिंग होती है, लेकिन एग्जैक्टली ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये तो हमें पता ही नहीं होता, राइट। तो अगर आपको भी नहीं पता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है तो जानिए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ये इतनी लंबी सी जो स्टोरी लिखी हुई है ये स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन ही है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे उससे पहले हम जानते हैं अपनी लैंग्वेज में कि भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं है, एक वो ऐसी प्लेस है जहां पर जो कंपनी है, हमने देखा था कि कंपनी में क्या था, दो तरीके की कैपिटल चाहिए होती है, राइट। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिर हमने ये भी कल के वीडियो में ही देखा कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वहां से कैपिटल्स मिलती हैं और फाइनेंशियल मार्केट भी दो तरीके की थी, एक मनी एंड एक कैपिटल, राइट। मनी मार्केट में हमने देखा था कि वर्किंग कैपिटल मिलती है, मतलब उसकी कहानी तो खत्म। बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट में हमने देखा था कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटीज मिलती हैं, राइट। तो वहां पर जो लॉन्ग टर्म के लिए हम सिक्योरिटीज ले रहे हैं ना, वो सिक्योरिटीज कैसे मिलेंगी, कहाँ जाएंगे हम वो सिक्योरिटीज लेने के लिए। तो अब उसका आंसर मिलता है ये कि स्टॉक एक्सचेंज। हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स लेने हैं तो हम कहाँ जाएंगे भाई, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे। मतलब अगर हम समझना चाहें तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहां पर कंपनी जिसको पैसा चाहिए, ठीक है, और हम पर्सन जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं किसी कंपनी में, वो मिलते हैं और हम शेयर्स खरीद सकते हैं और कंपनी को अपने शेयर्स सब्सक्राइब करने का मौका मिलता है, राइट। मतलब क्या, कंपनी को पैसा मिल जाता है और हम उसके शेयर्स ले पाते हैं और ये सब जो है एक स्टेज प्रोवाइड करता है हमको, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज। एंड स्टॉक एक्सचेंज में हमें तो पता नहीं कि कैसे क्या डीलिंग होगी, इसके लिए हमें वहाँ पर कुछ एजेंट्स भी मिल जाते हैं जो हमें ये डीलिंग करने में हेल्प करते हैं। मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक कंपनी एंड एक इन्वेस्टर मिल सकते हैं इंटरमीडियरीज की हेल्प से। उसका भी एक लंबा सा प्रोसीजर है जिसको आज ही हम समझेंगे। फिलहाल लेमैन लैंग्वेज में तो हमें समझ में आया कुछ कुछ कि हाँ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अब एक टॉपर, एक कॉमर्शियन की तरह के समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ओके, स्टॉक एक्सचेंज इज व्हाट? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब क्या कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल्स की, चाहे वो कोई कंपनी हो या फिर ना हो, कंपनी भी ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो इनकॉर्पोरेटेड हो सकती है या नहीं भी हो सकती, कोई चीज की दिक्कत यहाँ पर नहीं है, बट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल्स का। क्यों ये इस्टेब्लिश किया गया है? जिससे कि हम क्या कर सके, असिस्ट कर सके, रेगुलेट कर सके एंड कंट्रोल भी कर सके। किस चीज को? बिजनेसेस को। किस चीज में करेंगे? बाइंग, सेलिंग, डीलिंग इन सिक्योरिटीज। भाई जो कंपनीज हमारी अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू कर रही हैं, राइट। इशू क्यों कर रही हैं? जिससे कि लोग उसमें पैसा लगा सके, है ना। तो वो लोग जो उसमें पैसा लगाना चाहते हैं उनकी हेल्प करना है, उनको रेगुलेट करना है, उसमें क्या करना है, उनको कंट्रोल भी करना है। वो बिजनेसेस जो अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर रहे हैं उनको भी हेल्प करी जाएगी, उनको रेगुलेट किया जाएगा और कंट्रोल भी किया जाएगा। ये सारा काम हो सके और बिजनेसेस को पैसा मिल सके और इन्वेस्टर्स को गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, इसके लिए इस्टेब्लिश किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज। और ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है लोगों का, चाहे वो कंपनी हो या फिर कंपनी ना हो, इंडिविजुअल पर्सन हो तब भी चलेगा। समझ में आया स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? अच्छा, हमने पढ़ा था कल कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उनकी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती, राइट, पढ़ा था। लेकिन अब आप समझिए कि जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, हर एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की एक स्पेसिफिक लोकेशन
होती है। जैसे कि हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर मिल जाएगा आपको, बॉम्बे में मिल जाएगा। ऐसे ही हमारी इंडिया में बात की जाए तो अभी तक 24 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, अलग अलग प्लेसेस पर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। बॉम्बे में, दिल्ली में, आपका बड़ोदरा में, चेन्नई में, पटना में एंड मैनी मोर प्लेसेस, बहुत सारी 24 जगह पर ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिसको हमारी इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। बात करते हैं कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हमारी इंडिया में लोकेटेड हैं, हमारी गवर्नमेंट ने सेपरेट इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं, एक रेगुलेट करने के लिए बॉडी भी बनाई है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इतनी जहमत क्यों उठाई जा रही है भाई, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? आखिर स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए करते ही क्या है, इनके क्या फंक्शंस हैं? तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम देखते हैं। सबसे पहला है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखो, हमने अपनी जो अकाउंट्स है उसमें शेयर्स वाला चैप्टर तो कर रखा है ना, तो शेयर्स वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि एक शेयर होता है, वो इशू किया जाता है, उसकी फेस वैल्यू कुछ और होती है, इशू प्राइस कुछ और होता है, मार्केट वैल्यू कुछ और होती है ना। तो एक जो आपका शेयर आपकी कंपनी ने इशू किया, वो एक प्राइस पर, मिनिमम प्राइस पर इशू कर देती है कि मान लो 10 रुपए का एक शेयर इशू कर दिया उसने। लेकिन अब आप सोचे कि वो 10 रुपए का शेयर इशू किया गया है, मैं जाऊं और उसको खरीद लूं, और आप जब मार्केट में जाएंगे, मार्केट कौन सी, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस शेयर की वैल्यू तो अब बहुत बढ़ गई है। उस शेयर की वैल्यू जो 10 रुपए थी, अब तो वो 10 बिलियन में बिक रहा है। मतलब इतना 10 बिलियन, 10 रुपीज से 10 बिलियन, इतना ज्यादा कैसे हुआ? तो ऐसा होता है आपके स्टॉक एक्सचेंज में। हमने अब यहाँ पर आपने अकाउंट्स लगाई, अब लगाओ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था कि भाई डिमांड जितनी होगी प्राइस उतना बढ़ जाएगा कमोडिटी का। अब किसी कंपनी का शेयर इतना ज्यादा डिमांड हुआ, इतना ज्यादा डिमांड हुआ कि उसकी प्राइस बढ़ गई और वो 10 बिलियन पहुंच गई, इतना ज्यादा, राइट। तो वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि एक स्टॉक एक्सचेंज ने इसका प्राइस जो है डिटरमाइन कर दिया। कैसे करा? स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने डिमांड की, डिमांड की वजह से प्राइस फिक्स हो गई कि भाई हाई होती जा रही है। अगर उसी 10 रुपए का जो प्राइस है वो कोई डिमांड ना करेगा तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, राइट। तो प्राइस जो है सिक्योरिटीज का वो हमें पता चल सकता है स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ही उस जो सिक्योरिटी है उसकी डिमांड होगी, उसकी सप्लाई होगी। डिमांड एंड सप्लाई में रिलेशन देखा जाएगा, डिमांड ज़्यादा है कि सप्लाई ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स लगाओ अपनी और पता कर लो कि जो प्राइस है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। भाई यहाँ पर जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, हमने कल ही पढ़ा है कि कैपिटल मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट ने सेट कर रखे हैं रूल्स, उनको आपको फॉलो करना होता है। तो मतलब जो आप स्टॉक एक्सचेंज में जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो सेफ होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को हमारी सरकार गवर्न कर रही है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक एजेंसी के थ्रू, ठीक है। एक बॉडी है जो आपके स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। कौन सी बॉडी है? आगे पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, राइट। तो मतलब यहाँ पर जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है इसके ऊपर भी इसके कुछ कंट्रोल करने के लिए बैठा है, जो इसको देख रहा है कि भाई ये काम सही कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर काम कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। मतलब क्या, जब इसको कोई रेगुलेट करने के लिए बैठा है, कंट्रोल करने के लिए बैठा है, डायरेक्ट कर रहा है, इसको मैनेज कर रहा है, मतलब कि आपके जो ट्रांजेक्शन है वो सेफ रहेंगे, वहां पर धोखाधड़ी होने की गुंजाइश काफी कम होती है। ओके, फिर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ हुई? बिल्कुल होगी। क्यों? लोगों के पास में जो पैसा पड़ा था जो उनका कोई यूज का नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्टोर करके रख दिया है, उससे वो कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, बस स्टोर रखा है घर में। अब उन्होंने वो पैसा निकाल कर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है, आपकी कंपनी जो है उनमें लगा दिया है, कंपनी उस पैसे को यूज कर रही है और कुछ प्रोड्यूस कर रही है, मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है ना। अब वो पैसा अगर घर में ही पड़ा है, कहीं पर लगाया नहीं जा रहा है, तो कहाँ से ग्रोथ होगी? कुछ नहीं होगी, वो रखा है तो रखा है,
है ना। इसीलिए एक स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है कि आपकी इकोनॉमी में ग्रो हो, इकोनॉमी में ग्रोथ हो। कैसे हो रही है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंपनीज को पैसा मिल रहा है, लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, लोगों को भी हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो ग्रोथ हो जाएगी। ओके, उसके बाद में बात की जाए प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। भाई जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पर स्पेक्यूलेशन बहुत काम का रहता है। जो लोग पैसा लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि आज जो शेयर हमने लिया है वो आज उसकी वैल्यू 10 रुपए में हमने खरीद लिया, लेकिन हम ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है उसका जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जो 10 रुपए का शेयर है हो सकता है कल वो बिलियन का हो जाए, कल वो 100 रुपए का हो जाए, 1000 का हो जाए, कितने का भी हो सकता है, मतलब वो बढ़ेगा। तो हमने स्पेकुलेट किया है, राइट। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन करने का भी एक मौका मिलता है। फिर है लिक्विडिटी। भाई आपने शेयर ले लिए, लेकिन अभी आपको इमरजेंसी आ गई और आपको पैसा लेना है, वो शेयर से पैसा लेना है, शेयर को कन्वर्ट करना है मनी में, और आपके पास में स्टॉक एक्सचेंज है नहीं, तो कहाँ करेंगे? कंपनी के पास जाएंगे? नो। इसीलिए कि वो जो शेयर है उसको अभी आपने खरीदा और आप तुरंत बिल्कुल अभी भी बेच सकते हैं और पैसे को अपना ले सकते हैं। तो ये जो लिक्विडिटी है ये प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि शेयर्स को खरीदना और बेचना आप स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी मिलती है। एंड द फाइनल वन इज प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स। लोगों को रिटर्न मिल रहा है, लोगों को जो पैसा लगा रहे हैं उससे रिटर्न मिल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि घर में पैसा पड़ा है उससे तो कुछ रिटर्न आ नहीं रहा, इसको लगा दो, इन्वेस्ट कर दो कंपनीज में, कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें रिटर्न मिल रहा है, हमारा पैसा बढ़ रहा है। इसकी वजह से उनकी जो हैबिट है वो सेविंग की बढ़ गई है, इन्वेस्ट करने की हैबिट बढ़ गई है, राइट। तो ये भी किसने करा? स्टॉक एक्सचेंज ने। अब हमने देख लिया कि भाई जो आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है बहुत सारे काम कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से फायदा भी है। अब हमारा भी मन हो रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में हम कुछ काम करें जाकर, मतलब काम के झाड़ू पोछा वाला काम नहीं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में हम अपनी सिक्योरिटीज को इशू करें, बाय करें, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, कैसे करेंगे? प्रोसीजर पता होना चाहिए, तो जानते हैं इसका प्रोसीजर। सबसे पहला काम, आप एक ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे। हमेशा याद रखो कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वहां पर आप इंडिविजुअली जाकर काम नहीं कर सकते, कुछ भी बाय नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। आपको जरूरत होगी एक इंटरमीडियरी की, नाम है ब्रोकर। ओके, तो आप एक ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारे ब्रोकर वहां मिलते हैं, तो वहां से आप एक ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे कि जिससे आप अपना काम करवाएंगे। ओके, एक ब्रोकर आपने सिलेक्ट कर लिया। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है कि एक डीमैट अकाउंट खोलना है। जैसे बैंक में आप जाएं और बैंक में कहें ऐसे ही, मतलब आपने कोई अकाउंट नहीं खोला और जाकर कहें कि हमारे जरा 20 रुपए हैं उनको डिपॉजिट कर लो, क्या वो डिपॉजिट हो जाएंगे? नो। क्यों? क्योंकि जो पर्सन वहां पर बैठा है वो क्या बोलेगा आपको कि भाई आप एक अकाउंट खुलवाइए, फिर आपके उस अकाउंट में आपके रुपए जमा होंगे, है ना, डिपॉजिट होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, जैसे बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी इस तरीके के होते हैं, ऐसे यहाँ पर होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट क्यों खोला गया है? जिससे कि आप एक स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकें? ट्रेडिंग कर सकें। तो एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट क्या है? एक ऑनलाइन अकाउंट होता है, कंप्यूटर पर ही अकाउंट होगा, ये ऐसा नहीं है कि आपको इसकी कोई पासबुक मिल जाएगी, नो, एवरीथिंग इज ऑनलाइन हेयर, ठीक है, ऑन स्क्रीन सारा काम हो रहा है। तो डीमैट अकाउंट आपका वहां पर खुल जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ऑनलाइन एक अकाउंट होता है। अब जब आपके पास में एक ब्रोकर है और आपके पास में आपका अकाउंट भी है, अब आप बिल्कुल फ्री हैं कि आप ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पर? स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन कैसे करेंगे? तो आप एक ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक है। आपको लगा कि अच्छा ये जो कंपनी है टुक टुक कंपनी है, यार ये भैया टुक टुक कंपनी में तो बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छा ये टुक टुक कंपनी जो है बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है ये प्रोग्रेस कर जाएगी, आगे इसकी ग्रोथ होगी, चलो मैं इसके 10 जो शेयर्स हैं खरीद ले रहा हूँ। आपने उस ब्रोकर को क्या करा? जिसको आपने सिलेक्ट किया है उस ब्रोकर को आपने ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दिया? आपने बोला कि जो टुक टुक कंपनी है इसमें हमारे जो 10 शेयर्स है वो ले लो, ठीक है। आपने कहा, हो गया प्लेस ऑर्डर। अब जो आपका ब्रोकर है वो क्या करेगा? आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। अब आपका जो ऑर्डर है कि टुक टुक कंपनी में 10 शेयर्स लेने हैं, वो टुक टुक कंपनी में 10 शेयर्स आपका ब्रोकर ले लेगा, एग्जीक्यूट कर देगा आपका ऑर्डर, ठीक है। आपके ब्रोकर ने वहां पर क्या करा कि टुक टुक
कंपनी में 10 शेयर्स ले लिए, आपका ऑर्डर जो आपने प्लेस किया वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब बात आती है कि कोई चीज़ फ्री में तो नहीं होगी, आपने जब शेयर्स लिए तो पैसा भी दोगे, राइट? पैसा दोगे तो पैसा किस तरीके से दे सकते हैं? अब जब सेटलमेंट की बात आएगी तो 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, एक होता है ऑन द स्पॉट, एक होता है फॉरवर्ड स्पॉट। ऑन द स्पॉट में जैसे कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही आपने वो खरीदे हैं उसी टाइम पर आप पेमेंट कर देंगे, राइट? फॉरवर्ड स्पॉट में क्या करेंगे कि आपने अभी खरीद तो लिया है लेकिन पेमेंट आप अभी नहीं देंगे, किसी फ्यूचर डेट पे देंगे, फॉरवर्ड कर दिया आपने। सेटलमेंट कब होगा? आगे किसी और नेक्स्ट डे पर होगा। तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का। देखते हैं 2 बहुत ही मोस्ट सर्च जो हमारे टॉपिक रहते हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स। ये 2 वर्ड्स जो हैं, ये दोनों ही वर्ड हम जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये 2 वर्ड हमें दिखते हैं कि भाई कभी निफ्टी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, कभी वो गिर गया है। तो लेकिन हमें तो कभी समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या मामला। हम तो सीधे देखते अच्छा गोल्ड कितने का है, अच्छा इस टाइम ये चल रहा है, दाल चावल कितना चल रहा है, अच्छा तेल कितना चल रहा है, घी कितना चल रहा है, अच्छा ठीक है चांदी कितनी चल रही है, प्लेटिनम कितना चल रहा है, बस बात खत्म हो जाती है। निफ्टी एंड सेंसेक्स हमें समझ में नहीं आता तो हम वो इंडेक्स देखते भी नहीं है, लेकिन आता रोज है न्यूज़पेपर में, है ना? तो ये जो 2 वर्ड हैं आज तक हम ये कंफ्यूज रहे कि है क्या। तो आज जो कंफ्यूजन थी अब तक की उसको आज हम खत्म करते हैं, समझते हैं ये 2 वर्ड्स को, निफ्टी एंड सेंसेक्स। देखो ये दोनों ही वर्ड स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। स्टॉक एक्सचेंज के एक इंडेक्स है, हमारी कॉपी में एक इंडेक्स होता है उसमें हम क्या करते हैं भाई, जो भी काम किया है हमने, आगे जो भी वर्क है उसको इंडेक्स में नोट करते हैं, जिससे कि हमें जरूरत पड़े तो पता रहे कि हाँ भाई कौन से पेज पर क्या काम है, कितना काम हो चुका है, क्या क्या कवर हो चुका है। ये सब हम जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ मिल जाती है? इंडेक्स में। कोई भी कॉपी उठा लो, एक नोटबुक उठा लो, उसकी इंडेक्स देख लो, पता चल जाएगी इस कॉपी में आगे क्या है। आपकी पूरी नोटबुक की कहानी कहाँ है? इंडेक्स में है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जो ये 2 वर्ड्स हैं, ये 2 जो इंडेक्सेस हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज निकालता है। स्टॉक एक्सचेंज ये 2 वर्ड्स क्यों निकाल रहा है? जिससे कि हर एक पर्सन को पता रहे कि भाई आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस की क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है, राइट? तो उसकी पूरी कंडीशन इन 2 आपके इंडेक्स से ही पता चल जाती है। अच्छा भाई स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन अब ये 2 इंडेक्स क्यों भाई, इनमें क्या डिफरेंस है? तो चलो समझते हैं। जो निफ्टी की बात हम करें तो निफ्टी का फुल फॉर्म रहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। मतलब कि निफ्टी जो है उसको रिलीज करने वाली जो बॉडी है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल लेवल पर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो निकालता है निफ्टी। इसमें क्या होता है भाई, टॉप 50 कंपनीज की शेयर्स होते हैं। भाई देखो ये जो है ना निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये हम लोग जो है कॉमन मैन है, इनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब हमें अगर नहीं पता है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो क्या कर रही है, उसका क्या बेनिफिट होगा हमको या नहीं होगा, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें कहाँ ना करें, तो हमें क्या करना है, हमें सीधे निफ्टी या फिर सेंसेक्स में पैसा लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि निफ्टी में क्या होता है, पूरी कंट्री में जो 50 बेस्ट कंपनीज हैं जिनके स्टॉक जो है, जिसका शेयर जो है हमेशा ग्रो कर रहा है, उन कंपनीज के शेयर्स का यहाँ पर इंडेक्स होता है। उनको उनके शेयर्स की वैल्यू को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। अगर उन जो टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू हाई जा रही है तो हम बोलते हैं कि निफ्टी हाई जा रही है। अगर उन जो 50 कंपनीज जो हमारी कंट्री की सबसे ग्रोइंग कंपनीज हैं उनकी शेयर्स की वैल्यू डाउन चली गई तो हम बोलते हैं निफ्टी गिर गया। ओके, समझ में आया भाई? ये तो समझ में आया। अब ये सेंसेक्स क्या होता है भाई? सेंसेक्स क्या है? तो सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसको निकालता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बॉम्बे का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो निकालता है सेंसेक्स, उसके इंडेक्स का नाम है ये, और यहाँ पर टॉप 30 कंपनीज होती है। ठीक है, सेम काम निफ्टी का है, सेम काम सेंसेक्स का है, लेकिन अंतर कितना है कि जो निफ्टी है उसमें 50 कंपनी जो हमारी कंट्री की बेस्ट 50 कंपनी जिनके शेयर्स बहुत ग्रो कर रहे हैं उनको कंसीडर किया जाता है। वहीं पर सेंसेक्स की बात करते हैं, यहाँ पर हमारी कंट्री की 30 ऐसी कंपनीज जिसके शेयर्स काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, सबसे टॉप पर हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। गाइस इसी के साथ में हम पूरे महाज्ञानी बन चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज के। अब अगर स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, हमें पता है हम आंसर दे पाएंगे, है ना? ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर, बिल्कुल आपको ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि आपने बहुत अच्छे से स्टॉक एक्सचेंज को
पड़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वो क्वेरी है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अब आपको करना क्या है, अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको आपको सर्च न करना पड़े, तुरंत नोटिफिकेशन पाकर खुद को आप स्मार्ट बना सकें।